नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और आज बात टिकैत की तैयारी की, जिस पर समूचा विपक्ष अपनी दावेदारी ठोक रहा है। आज सहारनपुर में राकेश टिकैत किसान आंदोलन को कैसे उन्होंने धार दी, इसकी रणनीति बता रहे थे। वहीं मेरठ में केजरीवाल आंदोलन के नाम पर अपनी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसानों पर अपनी दावेदारी ठोकने वाले केजरीवाल सिर्फ अकेले नहीं हैं, एक लंबी फेहरिस्त चल रही है। कृषि कानून के विरोध में पिछले 95 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं। कड़ाके की सर्दी हो या फरवरी में मार्च वाली तपन, किसान डटे हुए हैं और आगे भी कुछ ऐसा ही इरादा है। कुछ इसी अंदाज में राकेश टिकैत सहारनपुर में नजर आए, जहां महापंचायत में राकेश टिकैत ने युवाओं को आंदोलन का हीरो बताते हुए आगे की रणनीति का पूरा खाका खींच दिया। किसान आंदोलन छोड़ देगा, अपनी फसलों की कटाई करेगा। ये किसान ना आंदोलन छोड़ेगा, फसलों को कटाई करेगा किसान। सरकार गलत फहमी बना रहे हैं। ये पूरे होने जा रहे हैं। 100 दिन नहीं होगा, ये लंबा चलेगा आंदोलन। 120 रुपया बेच रहे कंपनी वाले लोग। ये बात है भाई, किसान ने कहा है, गाँव के लोगों ने फैसला लिया है, देखते हैं उसमें क्या होता है। राकेश टिकैत कैसे पूरे देश में महापंचायत के जरिए आंदोलन को धार देने की कोशिश कर रहे हैं, इसे उनके आगे के प्लान से समझा जा सकता है कि राकेश टिकैत 1 मार्च को उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में, 2 मार्च को राजस्थान के झुंझुनू में, 3 मार्च को राजस्थान के ही नागौर में, 5 मार्च को यूपी के सैफई में, 6 मार्च को तेलंगाना में, 7 मार्च को गाजीपुर बॉर्डर पर, 8 मार्च को मध्य प्रदेश के श्योपुर में, 10 मार्च को यूपी के बलिया में, 12 मार्च को राजस्थान के जोधपुर में, 14 मार्च को मध्य प्रदेश के रीवा में, 20, 21 और 22 मार्च को कर्नाटक में और पश्चिम बंगाल चुनाव में महापंचायत के जरिए अपनी ताकत मजबूत करने की कोशिश करेंगे। पूरे देश भर में होगी। एमएसपी पे खरीद पूरे देश में नहीं है। 3 काले कानून बिजली उसके आगे हैं, भारत सरकार लेकर आगे कृषि के। ये कानून खत्म होंगे, एमएसपी पे कानून बनेगा, जब ही देश का भला हो सकता है। बहुत से बिल सरकार और लेकर आ रही है जो बेहद खतरनाक है। जहां एक तरफ टिकैत आंदोलन को मजबूत करने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समूचा विपक्ष आंदोलन की फसल काटने की कोशिश में लगा है। रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेरठ पहुंचे, जहां किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। पिछले 95 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर हमारे किसान भाई अपने परिवार, अपने बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पे बैठा हुआ है। दोस्तों, पिछले 70 साल में इस देश के किसान ने केवल और केवल धोखा देखा है। सबने धोखा दिया अपने किसान, सारी पार्टियों ने, सारी सरकारों ने। 70 साल में कई सरकारें आई। 70 साल में इस देश के लोगों ने लगभग हर पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन सभी पार्टियों की सरकारों ने धोखा दिया किसानों को। हर पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा होगा, हमारी सरकार बना दो, हम तुमको सही दाम देंगे। सारी पार्टियां कहती है, चुनाव के पहले सारी पार्टियां कहती है, जी हम आपको फसलों के सही दाम देंगे। एक पार्टी की सरकार ने आज तक नहीं दिए। अगर आज फसलों के सही दाम मिल जाते, हमारा देश का किसान आत्महत्या नहीं करता, हमारे देश के किसान को लोन नहीं लेना पड़ता। आज हमारे देश का किसान कहता है, हमारा लोन माफ कर दो। सारी पार्टियां चुनाव के पहले कहती है, हमको वोट दे दो, हम तुम्हारा लोन माफ कर देंगे। हर पार्टी चुनाव के पहले कहती है और किसी पार्टी ने नहीं करा। जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है, जीतने के बाद कहते हैं पैसा नहीं है। ये यूपी में किसानों के समर्थन में केजरीवाल की पहली रैली थी, जिसे सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मेरठ पहुंचे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मेरठ में पहुंचे और यहां पर उन्होंने किसान महापंचायत को संबोधित किया। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर आधिकारिक तौर पे पहली ये रैली थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी सक्रिय तो रही है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कभी रैली नहीं की थी। लेकिन आज उन्होंने किसान महापंचायत के बहाने यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों में जहां उद्योगपतियों का 8.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज माफ किया गया, वहीं किसानों का 1.5 लाख करोड़ रुपए की कर्ज माफी नहीं हो पा रही है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है कहीं ना कहीं इस नए कृषि कानून से खफा है और यहाँ पे किसानों के समर्थन में काफी ज्यादा लोग निकलकर बाहर आ रहे हैं। यही कारण है कि तमाम सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है। इस बार आम आदमी पार्टी ने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और अब पार्टी को लगता है कि किसान आंदोलन यूपी में पैर पसारने के लिए बड़ा मौका साबित हो सकता है। वैसे आंदोलन की ताकत केजरीवाल से बेहतर ही कोई समझ सके, पर यहाँ आंदोलन एक है, दावेदार कई है। क्योंकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार किसान महापंचायत में शामिल होकर खुद को किसानों के हितैषी होने का दावा ठोक चुकी हैं और कई बार सरकार को ललकार चुकी हैं। इनका भी अहंकार तोड़ेंगे। इसी प्रधानमंत्री ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे हैं। उन 2 हवाई जहाजों की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। आपके बकाये की कीमत 15,000 करोड़ रुपए है। आपको बकाया नहीं मिला, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। अब कांग्रेस हो या आप या सपा या फिर रालोद, हर किसी की कोशिश है कि इस बार यूपी का चुनाव किसानों के नाम पर ही लड़ा जाए। पर सवाल इस बात का है कि आजादी के बाद से अब तक हर एक चुनाव ही किसानों के नाम पर लड़ा और जीता गया है, पर इसके बाद भी किसानों के हालात नहीं सुधरे। और ये बात किसान भी जानते हैं। शायद यही वजह है कि कृषि कानून की लड़ाई में विपक्ष से नजदीकी में एक फासला भी है, लेकिन विपक्ष ये सारे फासले मिटा देना चाहता है ताकि आंदोलन की फसल चुनाव में भरपूर तरीके से काटी जा सके। छोटी बात नहीं है। 3.5 ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।